जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि टॉपर बोर्ड सभी के लिए नहीं है। टॉपर बोर्ड उनके लिए है जिनका मिशन 10th बोर्ड में 450 प्लस या उससे ज़्यादा है। पास तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, पढ़ करके फर्स्ट डिवीज़न कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका मिशन 450 से ज़्यादा है तो टॉपर बोर्ड आपका है, आपके लिए है। अब देखना है कि टॉपर बोर्ड पे आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले ऑल टॉपिक का, सभी टॉपिक का, सभी विषय का लाइव क्लास, सभी का वीडियो रिकॉर्डिंग, सभी का पीडीएफ नोट्स, टॉपरों द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा। उसके बाद पीडीएफ नोट्स आपका 3 तरह का मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का अलग अलग मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, अगर किसी कारण से आप 2 महीने 4 महीने मन लगा करके नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है टाइम t इक्वल टू 0। टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि अब तक आपने जितना भी समय बर्बाद किया उसके लिए सोचना नहीं है, लेकिन आगे से भी आपको ध्यान रखना है। फिर से टाइम t इक्वल टू 0, अब आगे से आपको समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है बच्चों। तो अब पिछले क्लास में आपने पढ़ा एपी की स्टार्टिंग था, आज दूसरा क्लास है। तो देखते हैं एपी का एनमा पद कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पिछले चैप्टर जो पढ़ा था आपने उसी का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एपी में है या नहीं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं या सार्वंतर कितना होता है। ठीक है बच्चों, पिछले क्लास में आपने पढ़ा एपी में कौन सा टर्म दूसरा तीसरा या सार्वंतर कैसे निकालते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर एपी का एनवा पद निकालेंगे। पहला दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। 3 से आगे वाला कितना बढ़ गया बच्चों? 3 से आगे कितना बढ़ गया? 3, तब 9 हो गया। 9 से आगे बढ़ गया 3, तो 12 हो गया। तो यहाँ देखते हैं सार अंतर हमारा 3 आ गया। कितना आ गया अंतर? 3 आ गया। अब आगे देखते हैं 5√3, 7√3, उसके बाद 9√3, उसके बाद 11√3। अब ये बताना है एपी में है या नहीं है, तो सार्वंतर कितना है पहले बताना है। एपी में है या नहीं, या और सार्वंतर कितना है। तो यहाँ देखिए 5 से कितना हो गया? 7√3, तो कितना इसमें बढ़ गया? कितना बढ़ गया बच्चों? कितना बढ़ गया बताइए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 22, 24, 26, 28 डॉट डॉट। अब बताना है बच्चों ये एपी में है या नहीं। ये क्वेश्चन को आराम से देखिए और बताइए एपी में है या नहीं है, तो इसका सार्वंतर कितना है। अब देखते हैं 22 से 24 कितना बढ़ गया बच्चों? 2 बढ़ गया। 22 से 24 में 2 बढ़ गया। अब 24 से 26 में कितना बढ़ गया बच्चों? 2 बढ़ गया। और 26 से 28 में भी 2 बढ़ गया। तो इसमें देख रहे हैं सभी पद एक दूसरे से 2 बढ़ जा रहा है, यानी एपी में है और दूसरा सार अंतर हमारा 2 है। एपी में यही है कि सभी पद एक निश्चित संख्या से बढ़ता या घटता है। तो एक निश्चित संख्या से आपका बढ़ रहा है, निश्चित संख्या 2 है, और जिस निश्चित संख्या से बढ़ता है बच्चों उसे सार्वंतर कहते हैं। तो इसमें सार्वंतर हमारा 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। अब आगे आपको बताना है अब ये क्वेश्चन को आराम से देखिए और बताइए कि एपी में है या नहीं है, तो क्यों है, सार्वंतर कितना है।
पहला देखिए 55 है, 55 के बाद कितना हो गया 50, 50 के बाद कितना हो गया 45, 45 का कितना हो गया 40। अब ये टर्म घट रहा है, कितना घट रहा है 5। दूसरा 50 से 45 कितना घट गया तो 5, 45 से 40 कितना घट गया तो 5। यानी ये एपी में है, एक निश्चित संख्या से घट रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल एपी में है। और इसका शार्प अंतर जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं कितना आ रहा है बच्चों -5, कितना आ रहा है -5। अब आगे देखते हैं एपी का एनवा पद, देखना है बच्चों एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद। सबसे पहले लिख देते हैं एक क्वेश्चन के रूप में 5, 10, 15, 20, 25 सोन। अब इससे पूछा जा सकता है कि 10वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा। तो बहुत ही आसान से निकाल सकते हैं इसका। जैसे सबसे पहले बताया था कि सबको ए बोल देना है, क्या बोल देना है ए बोल देना है, क्या बोल देना है ए बोल देना है, क्या बोलना है ए। अब पहला टर्म A1 हो जाएगा, दूसरा में A2 हो जाएगा, तीसरा में A3 हो जाएगा, चौथा में A4 हो जाएगा, पांचवा में A5 हो जाएगा। सपोजेड इस तरह से गया और यहाँ आ गया हमारा AN। तो AN क्या है बच्चों जनरल टर्म है, कोई पार्टिकुलर टर्म निकालना चाहते हैं तो AN से निकलेगा, N का मान जितना रख देंगे उतना ही हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कितना बढ़ गया ये 5, 10 से 15 कितना बढ़ गया ये 5, अब 15 से 20 कितना बढ़ गया ये 5, 20 से 25 कितना बढ़ गया 5। तो सिंपली A1 प्रथम पद हो गया, A2 द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, चतुर्थ हो गया, ये पांचवा हो गया। इस तरह से AN तक गया। अब A1 को हम A ही बोलते हैं और A2 को A प्लस डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि A का मान 5 है और D का मान 5 है, तो दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा हमारा 10। यानी A 5 है और ये भी 5 है, बराबर कितना हो जाएगा 10। अब A3 देखते हैं, तो एक D यहाँ बढ़ा, एक D यहाँ बढ़ा, कितना हो जाएगा A प्लस 2D। यानी A का मान कितना है हमारा 5, A का मान 5 है और 2D का मान कितना है हमारा 5। तो यहाँ से 5 प्लस ये 10 बराबर 15। यानी A3 का मान क्या हो जाएगा A प्लस 2D 15 हो जाएगा। इसी तरह से A4 देखते हैं, A4 क्या हो जाएगा A प्लस, A4 हमारा यहाँ आया हुआ है तो 1D 2D 3D, 3 बार D बढ़ा है तो A प्लस 3D रखेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा A प्लस 3D, A का मान रख दीजिए यहाँ पे 5 प्लस 3 इंटू 5। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 15, यानी 20 हो जाएगा। देखिए तो 20 आया हुआ है। इसी तरह से A प्लस 4D, 1D 2D 3D 4D, 4 बार सारा अंतर बढ़ा है तो A में 4D ऐड हो गया। अब A का मान कितना है बच्चों 5 और 4 तो है ही, D का मान कितना है 5, तो यहाँ से 5 प्लस 20 बराबर ये 25। अब देखिए ये 25 दिया हुआ है। तो अब देख रहे हैं पहला में D नहीं बढ़ा है, दूसरा में 1D है, तीसरा में 2D है, चौथा में 3D है, पांचवा में 4D है। तो AN में कितना हो जाएगा बच्चों, तो A प्लस N माइनस 1D क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 1D हो जाएगा। AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। N माइनस 1D ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ देख रहे थे दूसरा में 1D है, तीसरा में 2D है, चौथा में 3D है, पांचवा में 4D है। जितना नंबर ऑफ टर्म होगा पदों संख्या होगा उससे कम एक D होगा।
तो यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फार्मूला हो गया, जहाँ ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर पदों की संख्या और डी बराबर सार्व अंतर, डी बराबर क्या हो जाएगा, सार्व अंतर। अब ये फार्मूला निकल गया आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ ए प्रथम पद हो गया, एन पदों की संख्या, जो पद आपको निकालना रहेगा, जैसे 10वां निकालना रहेगा तो निकाल सकते हैं। अब डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सार्व अंतर। इसी फार्मूला के मदद से कोई भी पद एपी का आप निकाल सकते हैं, कोई भी पद 10वां हो, 20वां हो, 15वां हो, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 8 एपी का 15वां पद ज्ञात करें। 2, 5, 8 दिया हुआ है, तो ये एपी का 15वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, एपी का 15वां पद ज्ञात करना है। तो ए बराबर प्रथम पद बराबर 2 हो जाएगा। अब डी बराबर सार्व अंतर, सार्व अंतर 2 से 5 कितना बढ़ गया, 3, तो सार्व अंतर हमारा 3 हो गया। एन बराबर वाट, यानी पदों, एन बराबर 15 दिया हुआ है, यानी आपका 15वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 15वां पद निकालना है। 15वां पद बराबर वाट, 15वां पद क्या हुआ ये निकालना है आपको। तो ए 15 दे देंगे, यहाँ इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए का मान हमारा 2 दिया हुआ है और 15 माइनस वन, ए का मान 15 2 दे दिया और एन का मान 15 दे दिया, 15 माइनस वन, डी कितना है हमारा 3 है। अब यहाँ से 2 हो जाएगा प्लस 14 गुना 3, 2 हो जाएगा प्लस 14 3 42 बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 20वां पद ज्ञात करें। अब इसी का 20वां पद ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए बराबर प्रथम पद बराबर 2 दिया हुआ है। उसके बाद डी बराबर सार्व अंतर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। उसके बाद निकालना है क्या आपका 20वां पद बराबर वाट। तो ए 20 बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान कितना है बच्चों, 2 प्लस 20 माइनस वन, डी का मान कितना है 3, 2 प्लस ये हो जाएगा 19 गुना 3, अब 2 19 57 बराबर हो जाएगा 59। कितना हो जाएगा बच्चों 59। ये 59 क्या हो गया हमारा, ये 59 हो गया हमारा 20वां पद। तो बच्चों ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। ये बताना है कि एपी में है या नहीं है, तो क्यों है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और जैसे प्रत्येक किलोमीटर बढ़ेगा तो उसका किराया 8 रुपये प्रत्येक किलोमीटर बढ़ेगा। यानी क्वेश्चन कर रहा है पहला पद 15 दिया हुआ है
और दूसरा दिया हुआ है इसमें 8 बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 23। इसमें 8 बढ़ जाएगा 31, इसमें भी 8 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 39। अब ये बताना है कि एपी में है कि नहीं है, तो क्यों है। तो एपी में देखते हैं तो 15 से इसमें भी 8 बढ़ गया, इसमें भी 8 बढ़ गया, इसमें भी 8 बढ़ गया, यानी ये हमारा एपी में है। क्योंकि सार अंतर प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया ही बढ़ रहा है, तो एपी में है। और सार अंतर हमारा जो उसको डी कहते हैं कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो बिल्कुल हमारा एपी में है। अब बच्चों एपी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 5.1 को। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी प्रथम 4 पद आपको लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, दिया हुआ है। क्या है, दिया हुआ है, यानी आपका प्रथम पद दिया हुआ है और सारवंतर दिया हुआ है, तो क्या निकालना है आपको, प्रथम 4 पद, यानी A1 निकालना है। यहाँ से सॉल्यूशन A1 निकालना है, तो ये 10 दिया हुआ है। अब A2 निकालना है तो A प्लस D कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 20 हो जाएगा। अब A3 निकालना है तो हो जाएगा A प्लस 2D, यानी 10 प्लस 2 गुना 10, 10 दूनी 20, 10 30 हो जाएगा। अब A4 निकालना है, A प्लस 3D बराबर 10 प्लस 3 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 या 30 और 3 40। तो पहला हो जाएगा 10, दूसरा हो जाएगा 20, तीसरा हो जाएगा 30, चौथा हो जाएगा 40। ये प्रथम 4 पद आ गया। इसी में दूसरे क्वेश्चन का A बराबर -2 दिया हुआ है और D बराबर 0 दिया हुआ है, यानी D कुछ भी नहीं दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। तो A1 बराबर -2, आगे बढ़ेगा कितने से, 0 से। A2 बराबर भी -2, A3 बराबर भी -2, अब A4 बराबर भी -2। ये हो जाएगा हमारा प्रथम 4 पद। चूँकि इसमें D बराबर 0 दिया हुआ है, कुछ से नहीं बढ़ रहा है। अब इसी का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। A बराबर 4 दिया हुआ है, D बराबर -3 दिया हुआ है, यानी घटते क्रम में दिया हुआ है। तो A बराबर 4 प्रथम पद, A2 बराबर A प्लस D, यानी 4 -3 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब A3 बराबर A प्लस 2D, यानी A का मान कितना है हमारा 4 और 2 गुना -3, तो ये 3 माइनस में है तो -6 और ये हो जाएगा तो -2। A4 बराबर A प्लस 3D कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से 4 प्लस 3 गुना -3 बराबर -9 में 4 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। अब इसके लिए देखना है, A का मान -1.25, D का मान कितना दिया हुआ है, -0.25। A1 बराबर तो दिया हुआ है -1.25। अब A2 का मान हो जाएगा A प्लस D, यानी -1.25 -0.25, तो -1.50 हो जाएगा। अब A2 का मान A प्लस 2D -1.25, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तब 2 गुना माइनस में 0.25, ये करेंगे 0.5 हो जाएगा, यानी -1.75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1.75। A3 है। अब A4 का मान A प्लस 3D -1.25 प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 गुना -0.25, तो कितना हो जाएगा, ये 25 या 75.75
यानी ये हो जाएगा -2.0 हो जाएगा। पहला ये हो जाएगा हमारा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा। तो इसका 4 पद निकल गया। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। यदि n बराबर 2n+1 दिया हुआ है तो प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रथम 4 पद। तो यहाँ से an बराबर 2n+1 दिया हुआ है। तो प्रथम 4 पद a1, पहला पद निकालना है n का मान 1 देंगे, दूसरा पद निकालना है तो n का मान 2 देंगे, तीसरा निकालना है तो n का मान 3 देंगे, चौथा निकालना है तो n का मान 4 देंगे बच्चों। a1 बराबर 2 × 1+1 बराबर 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। अब a2 निकालना है तो 2 × 2 + 1, n का मान सिर्फ चेंज करना है, जितना नंबर का पद निकालना है n का मान उतना ही देना है। तो यहाँ से 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? +1 बराबर 5। अब a3 बराबर 2 × 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 + 1 7 हो जाएगा। अब a4 निकालना है, 2 × 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नए तरह क्वेश्चन फिर आएंगे। इसी में अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, an बराबर n+2 दिया हुआ है। अब कहता है प्रथम 4 पद निकालें। क्या निकालें? प्रथम 4 पद ज्ञात करें। तो a1 बराबर n का मान सिर्फ चेंज करना है, 1 + 2 बराबर 3, a2 n का मान 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4, a3 यानी 3 + 2 बराबर 5, a4 यानी 4 + 2 बराबर 6। प्रथम पद के लिए n का मान 1 देना है, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 4। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगा करके पढ़िए।